आज के वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जीएसटी नंबर किसके लिए मैंडेटरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में हम पूरा इन डिटेल बात करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जीएसटी नंबर किसके लिए मैंडेटरी है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपका 1 साल का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर का है तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, यानी कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हो या फिर आप अकाउंटिंग की सर्विस दे रहे हो या फिर कोई और सर्विस के सेक्टर में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपका साल का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर का हुआ तो वहाँ पर भी आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इंट्रा स्टेट कोई सेल या परचेज करते हो तो वहाँ पर भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दूसरे स्टेट में अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो या फिर दूसरे स्टेट से आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो वहाँ पर आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस पर आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो वहाँ पर आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आप खुद की वेबसाइट से या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। लेकिन उसके अंदर हमने आगे जिस तरह से बात की कि आपके पास 20 लाख या फिर 40 लाख की टर्नओवर की लिमिट है, उसके ऊपर आपका सेल जाता है तो वहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। या फिर आप दूसरे स्टेट में अपना माल सेल करते हो या फिर बाय करते हो तो उन केस में भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट अपनी खुद की वेबसाइट से या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से आप सेल या परचेस करते हो तो वहाँ पर इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना होगा। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि आप ओटीपी से अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर पाए। उसके बाद आपके पास ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो पीएनजी या फिर जेपीजी फाइल में होना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस का एड्रेस प्रूफ। उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और दूसरा है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आपका बिजनेस एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में है और ये प्रॉपर्टी आपके फैमिली या फिर आपके नाम पर है तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है और उसके साथ 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको एनओसी भी लिख के देनी है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी टैक्स डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, जैसे कि वेरा बिल। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है और रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उन केस में आपके पास लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, एनओसी होनी चाहिए और एक रेंट एग्रीमेंट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो अगर आपका बिजनेस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में रजिस्टर है और ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपके नाम पर या फिर आपके फैमिली के नाम पर है तो वहाँ पे आपको अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर एनओसी लिख के देनी है और उसके अंदर आपके फैमिली मेंबर के साथ आपकी रिलेशनशिप भी आपको एनओसी के अंदर मेंशन करनी होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो उसकी जगह पे आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स डॉक्यूमेंट या फिर वेरा बिल। अगर आपकी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उन केस में आपके पास कॉमर्शियल रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके अलावा मकान मालिक का आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों आपके पास होना चाहिए। ये तो हमने बिजनेस प्रूफ के बारे में डिटेल में बात की।
अगर आपका बिजनेस एक पार्टनरशिप फॉर्म है और आपको उसके लिए जीएसटी नंबर लेना है तो वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वहाँ पे आपको पार्टनरशिप फर्म का पान कार्ड चाहिए और पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन सारे पार्टनर के भी पान कार्ड आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक ऑथोराइजेशन लेटर भी होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ बिजनेस का डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए जिसके बारे में अभी अभी हमने बात की। उसके बाद अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे आपके पास कंपनी का पान कार्ड होना चाहिए और कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर हैं उन सारे डायरेक्टरों का पान कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक ऑथोराइजेशन लेटर और लास्ट में प्रूफ ऑफ बिजनेस का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने जीएसटी नंबर किसके लिए मैंडेटरी है और जीएसटी नंबर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में देखा। तो आगे जीएसटी नंबर लेने के लिए आप खुद से घर बैठे अपने आप कैसे जीएसटी एप्लीकेशन कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में gst.gov.in ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको सर्विस के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आई एम अ टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपना सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पान कार्ड के अंदर जो आपका नाम है उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पान कार्ड नंबर डालना है। उसके नीचे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और लास्ट में आपको नीचे दिए गए कैप्चा के नंबर यहाँ पे आपको डालना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे दोनों जगह पे अलग अलग ओटीपी सेंड किए जाएंगे। उसको आपको यहाँ पे सेम टू सेम डालना है। अगर आपको इनमें से कोई भी ओटीपी नहीं मिला है तो आप यहाँ पे रीसेंड पर भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मोबाइल का ओटीपी डाल देता हूँ और उसके नीचे मेरे ईमेल पे जो ओटीपी आया है उसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ईमेल का ओटीपी डालकर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टीआरएन नंबर जनरेट हो गया है। तो इस टीआरएन नंबर के मदद से मैं अपनी आगे की एप्लीकेशन फिलअप करूँगा। तो ये आपको टीआरएन नंबर किसी जगह पे लिखकर या फिर नोटपैड के अंदर सेव कर देना है ताकि आगे जाके आप इसकी मदद से अपनी एप्लीकेशन फिलअप कर पाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपको इस एप्लीकेशन को 15 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होगी वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना टीआरएन नंबर डाल देता हूँ और इसके नीचे मैं अपना कैप्चा डाल देता हूँ और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी दोनों पे एक सेम ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा और ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको माई सेव एप्लीकेशन करके एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन की क्रिएशन डेट, आपकी एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर, फॉर्म की डिस्क्रिप्शन और आपके फॉर्म की एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे दी गई है। तो आपको यहाँ पे एक्शन के अंदर आपको एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जीएसटी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी डिटेल पूछी जाएगी उसको आपको ध्यान से फिलअप करना है। अगर आपने यहाँ पे अपनी डिटेल डालने में कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल ध्यान से और आराम से फिलअप करनी है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल के अंदर आपके लीगल नेम, आपका पान नंबर,
ये सब ऑटोमेटिकली आपने आगे डाला है तो वहाँ से ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड नेम अपना डालना है। उसके बाद आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करूँगा। अगर आप फॉरेन कंपनी के लिए कर रहे हो, हिंदू अनडिवाइड फैमिली के लिए कर रहे हो, कोई लोकल अथॉरिटी के लिए कर रहे हो, पार्टनरशिप के लिए कर रहे हो, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको अपना एडिशनल ट्रेड नेम रखना हो तो वो भी यहाँ पे आप डाल के एडिशनल ट्रेड नेम भी रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन, और दूसरा एक ऑप्शन है ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑफ दिखेंगे। अगर आप एक कैजुअल टैक्स पेयर हो तो आप यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हो, और अगर आप जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जीएसटी नंबर लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसे भी ऑन कर सकते हो। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने जीएसटी नंबर लेने का एक रीज़न गवर्नमेंट को देना है कि आप किस कारण से जीएसटी नंबर लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे मेरे ऑनलाइन बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लेना चाहता हूँ, तो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अगर आप किसी और कारण से जीएसटी नंबर ले रहे हो तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बिजनेस की स्टार्टिंग डेट डालनी है। यहाँ पे आप जब भी अपना जीएसटी एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो उस डेट को भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आज की डेट ही डाल देता हूँ। उसके बाद आपको लायबिलिटी की डेट डालनी है, तो उसके अंदर भी आप सेम डेट डाल सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी एक जीएसटी नंबर है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस स्टेप को आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको प्रमोटर और पार्टनर की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटरशिप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमारा नाम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो खाली हमको यहाँ पे फादर नेम के अंदर अपना नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको यहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन डालनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए कर रहा हूँ, तो मैं प्रोप्राइटर डाल देता हूँ। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जीएसटी नंबर ले रहे हो तो यहाँ पे आप DIN नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पे फ़ोटो की साइज़ आपको 100 KB के अंदर रखनी होगी। उसके बाद आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी में यस कर देना है, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑथोराइज सिग्नेटरी की एक डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने आगे जो भी डिटेल डाली है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो आप यहाँ पे उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी के ऊपर क्लिक करना है, और नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के पेज में आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आ जाना है, और यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस और आपका बिजनेस का एड्रेस दोनों अलग अलग भी हो सकता है और दोनों सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना है, यानी कि आपके बिजनेस का एड्रेस। अगर आपने यहाँ पे अपना बिजनेस एड्रेस डालने में कोई भी गलती कर दी तो आपकी जीएसटी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। 90% एप्लीकेशन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल गलत डालने की वजह से रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल फिलअप कर देता हूँ। तो ये पूरा एड्रेस डालने के बाद आपको अपना सेक्टर, सर्कल, वार्ड और यूनिट सिलेक्ट करना है। इसको आपको सिलेक्ट करने से पहले आपके आजू बाजू में कोई बिजनेस ओनर है जिसके पास ऑलरेडी जीएसटी रजिस्टर है, तो आप उसका जीएसटी सर्टिफिकेट देखकर उसका वार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अगर आपको अपनी जुडिडिक्शन पता नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद सर्विस के अंदर नो योर जुडिशियन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपना स्टेट और सिटी सिलेक्ट करके
आप अपनी एरिया की जुडिशियन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कमिश्नरेट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है, डिवीज़न यहाँ पे सिलेक्ट करना है और अपनी रेंज सिलेक्ट करनी है। इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान से फिलअप करना है। तो अगर आपको इन डिटेल के बारे में पता नहीं है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको नेचर ऑफ पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है और अगर आपकी प्रॉपर्टी आप ऑन करते हो तो ऑन सिलेक्ट करना है और अगर रेंटेड है तो रेंटेड सिलेक्ट करना है। तो मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे रेंटेड है तो मैं रेंटेड सिलेक्ट करता हूँ। और आपको यहाँ पे अपना बिजनेस एड्रेस के लिए अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्यूनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, रेंट एंड लीज एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट विथ एनओसी, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट कर देता हूँ। और यहाँ पर भी आपको आपकी फ़ाइल की साइज़ 100 KB से नीचे रखनी है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप रिटेल बिजनेस कर रहे हो तो रिटेल बिजनेस सिलेक्ट करना है, आपका बिजनेस इंपोर्ट का है तो इंपोर्ट सिलेक्ट करना है, और अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो तो एक्सपोर्ट सिलेक्ट करना है, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो सप्लायर ऑफ सर्विस सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक करने के बाद ई कॉमर्स बिजनेस यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अगर आप अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे भी डाल सकते हो। उसे डालने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डालने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको गुड्स एंड सर्विस के अंदर आप जो भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो उसको आपको यहाँ पे सर्च करना है। अगर मैं यहाँ पे साड़ी सेल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे साड़ी लिख के सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं कोई स्मार्टफोन सेल करना चाहता हूँ उसके लिए GST नंबर ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फ़ोन सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट या फिर SSN नंबर से अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सर्विस के अंदर डील कर रहे हो तो आप सर्विस में जाके भी सेम प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद आपको आधार ऑथोराइजेशन के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट विथ EVC पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको आपके आधार नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा और उस OTP को डाल के आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको अपने लास्ट स्टेप के अंदर आपके मेल ID पर एक मेल सेंड किया जाएगा जिसके अंदर आपको एक लिंक दिया जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आप सर्विस के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर अपनी एप्लीकेशन आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं की है इसलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन दिखेगी और जहाँ पे आप अपना स्टेटस भी चेक कर पाओगे। तो आज के वीडियो में हमने GST रजिस्ट्रेशन के बारे में कैसे अपना फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में डिटेल में जाना। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और ई-कॉमर्स के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।